आज सुबह बाबा केदारनाथ का कपाट खलते ही जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी भक्तों के होश उड़ गए। अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं महादेव आ गए। दोस्तों, हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है, जहां सांसें तो ऑक्सीजन से कम बल्कि शिव के नाम से ज्यादा चलती हैं। हर साल जब 6 महीने के शीतकाल के बाद केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। कभी 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति, तो कभी बिना किसी के साफ सफाई के एकदम स्वच्छ मंदिर। लेकिन आज हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। कपाट खुलते ही जो हुआ, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बात है अप्रैल के महीने की। केदारनाथ के कपाट खुलने में बस 3 दिन बचे थे। प्रशासन, सेना और मंदिर समिति के लोग बर्फ हटाकर तैयारियां पूरी करने में लगे हुए थे। केदार घाटी का तापमान -10 डिग्री था। खून जमा देने वाली इस ठंड में अचानक गौरीकुंड की तरफ से एक बूढ़ा व्यक्ति नंगे पैर चला आ रहा था। नाम था माधव बाबा। उम्र करीब 65 साल। शरीर पर सिर्फ एक पतली सी सूती धोती, माथे पर भस्म और हाथ में एक पुराना डमरू। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि माधव बाबा की दोनों आंखों में सफेदी छा चुकी थी, यानी वो पूरी तरह से नेत्रहीन थे। जवानों ने जब उन्हें देखा तो वे चौंक गए। इतनी भयंकर ठंड में एक अंधा व्यक्ति इतनी खड़ी चढ़ाई कैसे चढ़ सकता है? जब एक जवान ने पूछा, बाबा आप यहां कैसे? अभी तो कपाट भी नहीं खुले हैं और इस ठंड में आप जम जाएंगे। तो माधव बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शिव अंदर 6 महीने से अकेला है बेटा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। जब कपाट खुलेंगे तो सबसे पहले मेरा भोलेनाथ मुझे ही देखेगा। सेना के लोगों ने उन्हें टेंट में रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर बर्फ पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कपाट खुलने से ठीक एक रात पहले केदार घाटी में अचानक मौसम बिगड़ गया। भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि टेंट उखड़ने लगे। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बंकरों में डाल दिया, लेकिन माधव बाबा वो मंदिर के प्रांगण से हिले तक नहीं। रात के 2 बज रहे थे। गश्त लगा रहे एक जवान ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि माधव बाबा जहां बैठे हैं उसके चारों ओर बर्फ गिर ही नहीं रही है। पूरी घाटी बर्फ से सफेद हो चुकी थी, लेकिन माधव बाबा के चारों ओर एक गोल घेरे में सूखी जमीन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस बर्फीले तूफान को उन तक पहुंचने से रोक रही हो। जवान ने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला, लेकिन कैमरे की बैटरी फुल होने के बावजूद वो बंद हो गया। उस रात केदार घाटी में जो हवाएं चल रही थीं, उन हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी, बिल्कुल किसी डमरू की ताल जैसी। डम 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 डम। अगली सुबह सूरज की किरणें केदारनाथ के शिखर पर पड़ी। तूफान शांत हो चुका था। मुख्य पुजारी और प्रशासन के बड़े अधिकारी मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके थे। हजारों भक्तों की भीड़ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रही थी। सेना का बैंड शिव धुन बजा रहा था। माधव बाबा भी भीड़ में सबसे आगे खड़े थे। उनकी अंधी आंखें मंदिर के उस बंद दरवाजे की तरफ ही थीं। तय मुहूर्त पर सुबह ठीक 6:20 पर मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर का ताला तोड़ा गया। जैसे ही रावल जी ने वो भारी लकड़ी के कपाट पीछे धकेले, एक जोरदार आवाज हुई। कपाट खुले और कपाट खुलते ही भीतर से एक ऐसी तेज सुनहरी रोशनी बाहर आई जिसने कुछ पलों के लिए सबकी आंखें चौंधियां दी। लोगों ने समझा कि यह शायद अंदर जल रही अखंड ज्योति की चमक है, लेकिन यह रोशनी कुछ और ही थी। अंदर 6 महीने से बंद मंदिर में अखंड ज्योति जल रही थी, लेकिन तभी जो हुआ उसने वहां खड़े हर इंसान की सांसें रोक दी। मंदिर के गर्भगृह से, जहां शिवलिंग स्थापित है, वहां से कदमों की आवाज आने लगी। छम छम। लोग हैरान थे। मंदिर तो 6 महीने से बाहर से लॉक था, तो अंदर कौन हो सकता है?
सेना के जवानों ने अपनी बंदूकें तान लीं। तभी मंदिर के अंधेरे से एक विशालकाय आकृति बाहर निकली। वह एक अघोरी साधु थे। उनके पूरे शरीर पर ताजी चिता की भस्म लिपटी हुई थी। जटाएं जमीन को छू रही थीं। गले में नागों की तरह लिपटी हुई रुद्राक्ष की मालाएं थीं और हाथ में एक त्रिशूल था जिसके डमरू से एक रहस्यमयी ध्वनि निकल रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि कोई भी इंसान उनकी आंखों में लगातार नहीं देख पा रहा था। जो भी उन्हें देखता उसके घुटने अपने आप जमीन पर टिक जाते। पूरी भीड़ स्तब्ध थी। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वह रहस्यमयी नागा साधु सीधे चलते हुए उस अंधे माधव बाबा के पास आए। माधव बाबा, जो कुछ देख नहीं सकते थे, वो अचानक फूट फूट कर रोने लगे। वो चिल्लाए, नाथ, मेरे नाथ आ गए। उस अघोरी ने अपना भस्म लगा हुआ हाथ माधव बाबा की दोनों आंखों पर रखा और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। जैसे ही साधु ने अपना हाथ हटाया, माधव बाबा की सफेद हो चुकी आंखें बिल्कुल सामान्य हो गईं। 65 साल से अंधा व्यक्ति अचानक सब कुछ देखने लगा था। माधव बाबा उस साधु के पैरों में गिर पड़े। उस अघोरी साधु ने मुस्कुराते हुए अपने गले से एक रुद्राक्ष निकाला और माधव बाबा के हाथ में रख दिया। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके मोबाइल का कैमरा ऑन किया, लेकिन तभी एक तेज बर्फीला बवंडर उठा। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मात्र 5 सेकंड बाद जब हवा रुकी और लोगों ने आंखें खोलीं, तो वो अघोरी साधु वहां नहीं थे। रावल जी तुरंत भागकर गर्भगृह के अंदर गए। उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर ताजी भस्म छड़ी हुई थी, वही भस्म जो उस साधु के शरीर पर थी। और जो रुद्राक्ष साधु ने माधव बाबा को दिया था, वह कोई आम रुद्राक्ष नहीं था। वह एक असली और दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष था जो साक्षात शिव का प्रतीक है। सेना के जिस जवान ने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, जब उसने अपना मोबाइल देखा तो वीडियो में कोई अघोरी नहीं था। वीडियो में सिर्फ एक रोशनी का पुंज दिख रहा था जो मंदिर से निकलकर माधव बाबा तक गया और वापस शिवलिंग में समा गया। उस दिन वहां मौजूद हर एक व्यक्ति रो रहा था। सबको समझ आ गया था कि 6 महीने के एकांत के बाद भगवान केदारनाथ ने खुद एक अघोरी का रूप धारण करके अपने सच्चे भक्त को दर्शन दिए थे। दोस्तों, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन केदारनाथ के उन पहाड़ों में कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसे दुनिया का कोई भी यंत्र नहीं नाप सकता। माधव बाबा आज भी गौरीकुंड में उसी रुद्राक्ष के साथ शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो महादेव किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने जरूर आते हैं। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि शिव की यह अद्भुत महिमा सब तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्य लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।